Yes, good evening. कोई और शुभम है क्या भाई आज? ओके, क्या डिस्कस किया है कल हमने? यस, कल क्या डिस्कस किया था? अरिथमेटिक ऑपरेटर. सो एवरी ऑपरेटर रिटर्न्स एवरी ऑपरेटर रिटर्न्स something. In that arithmetic operator returns what? Operational value. ओके, सो ऑपरेशनल वैल्यू तो कोड करके देखा है क्या कल? कोड करके देखा है क्या सब लोगों ने? आईडी इंस्टॉल किया क्या? कोडिंग स्टार्ट किया क्या? यस. एम आई ऑडिबल एवरीवन? मैं रुकता हूँ 2 मिनट, तुम लोग प्रिपेयर हो जाओ पहले. नींद से उठे हो क्या तुम लोग? ठीक है, तो हाथ मुंह धो लो और बैठो एक जगह पे और फिर आंसर करो. चलो हो गया. अब बताओ, आईडीई इंस्टॉल किए क्या सबने? कोड किया क्या? किसी को दिक्कत आ रही है क्या उसमें कि सर नहीं मेरा इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा है, मुझको प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा है क्या कुछ? यस. सर मला काल जरा बरं नव्हतं, थोडंसं रिपीट कराल का? मी काल जॉईन केलं नव्हतं. रेकॉर्डिंग बघितली आहे का बेटा? नाही सर. तो रेकॉर्डिंग देख लिया करो रेकॉर्ड एवरीवन. सी, सर रेकॉर्डिंग कुठे अवेलेबल आहे? YouTube वर टाकतो ना आपण रेग्युलर. ओके आता हे ओके. फ्री लेक्चर्स आहेत ना, फ्री लेक्चर्स YouTube वरती अवेलेबल आहे. सी 7 hours अगो कालचं लेक्चर टाकलंय. ठीक आहे. अच्छा अच्छा ठीक आहे सर. तसं काय म्हणजे त्याची बऱ्याचशा गोष्टी झाल्या आहेत विच कॅनॉट बी रिपीटेड. ठीक आहे, मतलब इन डिटेल वी कॅनॉट रिपीटेड. मी एक समराइज करतो, नो इश्यू. बट पूर्ण 1.5 तासाचं लेक्चर आहे, तर ते गो थ्रू करशील. हो सर चालेल. सी, इफ युल गो टू युट्यूब वरती तुम्हाला दिसेल ते पूर्ण. ओके फाइन. ओके. सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हमने देखा कल, अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू, मतलब 10 + 20 क्या रिटर्न करेगा? 30. वो 30 आके कहाँ पे रुकेगा? डमी में. क्लियर?
एवरीवन। तो क्या क्या देखा था हमने यहाँ पे? अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड। सो ये तो क्लियरिटी है सबको कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन क्या काम करता है। बस डिवीजन और मॉड का जो था वो क्लियरिटी ये है कि भाई 11 डिवाइडेड बाय 3 एंड 11 मॉड 3। ओके, तो क्या आएगा आंसर? 11 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 जा 9, तो इसका आंसर आएगा 3, इसका आंसर आएगा 2। क्लियर? मतलब सो when you do division you will get quotient as answer, and when you will do mod you will get remainder as answer. Clear everyone? तो फिर IDE इंस्टॉल करके तुम लोगों ने ये कोड करके देखा है क्या? प्रिंटफ वगैरह यूज करके देखा है क्या? प्रिंट करके देखा है क्या प्रॉपरली? यस। तो IDE इंस्टॉल करते हो किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या? IDE इंस्टॉल करते वक्त किसी को कोई दिक्कत है? ओके, सो आई एज्यूम कि सब लोगों ने IDE इंस्टॉल किया है और पहला कोड करके देखा है एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, देखा है? जिन्होंने देखा है वो यस टाइप करो। देखो बेटा, मैं वापस आपको लोगों को बोल रहा हूँ कि इफ यू विल नॉट डू इम्प्लीमेंटेशन कुछ फायदा नहीं है। तुम रेगुलर कितना भी ये लेक्चर अटेंड करो, 100 बार भी देखोगे मेरा लेक्चर, तो भी कुछ फायदा नहीं है इस चीज का। ठीक है, जब तक तुम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। कोडिंग इज ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, समझे? तो तुमको कंसेप्ट समझना है प्रॉपरली, तो इम्प्लीमेंटेशन इज मस्ट। तो जो भी प्रॉब्लम है वो रेज करो, बट कल से इम्प्लीमेंटेशन का एस आना चाहिए सब लोगों को। जो भी काम होगा वो रेगुलर बेसिस पे इम्प्लीमेंट करना है। क्लियर? नहीं तो तुम सिर्फ लेक्चर ज्वाइन कर रहे हो और दिन भर लैपटॉप को हाथ भी नहीं लगा रहे हो, तो कुछ फायदा नहीं है फिर इस चीज का। ठीक है, क्लियर है ये बात? मुझे कंसेप्ट समझ में आते हैं सर, बट मुझे लॉजिक ही बिल्ड नहीं होता है। लॉजिक ऐसे घर बैठे नहीं होता है ना। मैं तुमको एग्जांपल दिया नहीं दिया आई डोंट नो। गेम खेलने वाला एग्जांपल दिया क्या मैं तुमको लॉजिक बिल्डिंग के लिए? ओके, तो एक गेम तुमने इंस्टॉल किया और मैंने बोला तुमको कि 51th लेवल जो है इस गेम की खेलो, तो तुम खेल पाओगे क्या? 51th लेवल खेलो बोला तो तुम खेल पाओगे क्या? नहीं। तो फिर तुम गेम अगर पहली लेवल से स्टार्ट करते हो तो 51th लेवल का पार हो जाएगी, तुमको पता भी नहीं चलेगा। एक 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 पहली दूसरी तीसरी लेवल पे अगर तुम खेलते जाओगे तो, समझे क्या? क्लियर? तो मुझे एक बात बताओ, पहली लेवल खेलने के लिए जो रूल्स लगते हैं, 51 लेवल आने पे रूल्स चेंज हो जाते हैं क्या? यस, रूल्स चेंज होते हैं क्या? कि नहीं पहली लेवल को अलग रूल, दूसरी लेवल को अलग रूल, तीसरी को अलग रूल, ऐसे होता है क्या कुछ? नहीं ना। बस क्या होता है ज्यादा से ज्यादा कि भाई 51th लेवल आ रही है तो धीरे धीरे रूल्स बढ़ेंगे, एक्स्ट्रा की डिफिकल्टी बढ़ेगी, बस। समझे? क्लियर है क्या? तो ये रूल्स मतलब ही क्या? तुम्हारे कंसेप्ट्स जो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, सिंटैक्स कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, ये रूल्स पढ़ा रहा हूँ बेटा। मैं ज्यादा से ज्यादा तुमको एक लेवल या दो लेवल खेल के दिखा सकता हूँ, ठीक है, बट उससे भी फायदा है क्या? कोडिंग तैरना आने जैसा है, मतलब स्विमिंग देख के सीखी जा सकती है क्या? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने देख के स्विमिंग सीखी है? नहीं है ना पॉसिबल। तो पानी में उतरना पड़ेगा, वैसे इधर कोड करना पड़ेगा।
तुम सिर्फ देख देख के कोडिंग नहीं सीख सकते, तुमको कोड करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये रूल्स जो है, ये रूल्स हम तुमको पढ़ाएंगे। बाकी जो लेवल खेलनी है ये तुमको ही खेलनी है बेटा, समझे? क्लियर है? यहाँ तक क्लियरिटी है क्या सबको? सर एक बार रिपीट कर सकते हो क्या? क्या रिपीट करना है? सर मैं लेट ज्वाइन किया हूँ अभी। मैं कुछ बात ही नहीं, मैं तो जब से ज्वाइन किया हुआ मैं गेम की बात स्टार्ट किया ना। तो ज्वाइन किया तब मैं क्या बात कर रहा था? तूने कहाँ से सुना मुझको? कहाँ से सुना है? एवरी ओपन। क्या क्या? सर 2 मिनट हुए मुझे ज्वाइन करे हुए। हाँ तो चलो ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ वापस। थैंक मैं यू ये सर। बोल रहा था कि तुम लोगों को इम्प्लीमेंटेशन किया है क्या? इम्प्लीमेंटेशन की बात पे ना बेटा, तेरा रिप्लाई आया ना यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए नो करके, 4 मिनट पहले ऋषि। वहां से तो मैंने डिस्कशन शुरू किया ना ये वाला। क्या डिस्कशन शुरू किया था मैंने? कि तुम गेम खेलते हो कभी, तो 51th लेवल अगर तुमको दी है खेलने के लिए तो तुम नहीं खेल पाते हो ना डायरेक्टली। लेकिन तुम पहले लेवल से अगर शुरू करते हो तो गेम धीरे धीरे तुम खेलना स्टार्ट करते हो तो 51 लेवल कब पार हो जाएगी तुमको पता भी नहीं चलेगा। डिफिकल्टी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। रूल्स चेंज होते हैं क्या गेम के? नो सर। तो रूल्स तो सेम होते हैं, रूल्स तो आगे आगे वो डिफिकल्टी बढ़ती जाती है। एक एक रूल एक्स्ट्रा का ऐड होते जाता है कि भाई अभी ये मत करो, इसमें एक एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ऐसे कुछ। ठीक है? तो ये मैं बोल रहा हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे तो कोडिंग तुम नहीं सीख पाओगे। अब आगे का पार्ट। अब कभी कभी क्या होता है कि मैं 43rd लेवल पे स्टक हो गया हूँ और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है। तो तुम लोग, बहुत से लोग यूट्यूब पे या गूगल पे जाके उस गेम के लेवल का सोल्यूशन देखते हो कि नहीं? एवरीवन। और फिर वो सोल्यूशन देखने के बाद क्या करते हो? सीधा आंसर डाल के आगे बढ़ते हो? सीधा आंसर डाल के 44 पे जाते हो क्या? मतलब ये यूट्यूब ने तुमको एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया कि हाँ ये इस लेवल का आंसर ऐसा ऐसा है भाई, ये ले आंसर डालो और आगे बढ़। करते हो क्या तुम ऐसा? क्या करते हो फिर यूट्यूब पे सोल्यूशन देखने के बाद क्या करते हो? एक दो बार खेल के देखते हो ना तुम, खुद ट्राई करते हो ना? क्लियर है कि नहीं? तो वो सोल्यूशन देखने के बाद खुद ट्राई करते हो कि नहीं? तो वही हम बोलते हैं कि अगर तुमको किसी कोड का लॉजिक क्लिक नहीं हो रहा है तो तुम रेफरेंस ले सकते हो गूगल का या यूट्यूब का। लेकिन कोड तुमको ही करके देखना है बार बार और ट्रेस करना है। ट्रेसिंग में पढ़ाऊंगा मेमोरी डायग्राम में कैसे ट्रेस करना है, क्या करना है। उसकी मदद से तुम फ्लो समझ सकते हो। लेकिन तुम क्या किए? हर क्वेश्चन गूगल किए, हर क्वेश्चन गूगल किए। तो ऐसे 43 से तुम 400वें लेवल पे भी गए तो भी सेंस है क्या उसका कुछ? आंसर डालते डालते तुम 400वें लेवल पे गए तो तुमको हेल्प करेगा क्या? उल्टा 400वीं लेवल तो बहुत डिफिकल्ट रहेगी। और समझे क्या? तो क्या करते जाना है बेटा तुमने? पहली लेवल, दूसरी लेवल, तीसरी लेवल, और एक एक गेम की लेवल खेलते जानी है। जब तुमको लगेगा कि अरे हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो गूगल की हेल्प लो। ठीक है? यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे कभी ऐसा हुआ है क्या कि गेम खेलते वक्त तुम बोलते हो कि अरे हाँ मुझे मेरे दोस्त को दिखाना है मैंने 500 लेवल पार किए? ऐसे करते हो क्या तुम? क्यों करते हो गेम के लेवल पार? गेम क्यों खेलते हो तुम लोग? गेम क्यों खेलते हो? ऐसे ही, सेटिस्फैक्शन के लिए ना। अरे भाई मोबाइल पे गेम क्यों खेलते हो? कि मैं 500 लेवल कंप्लीट करके दोस्त को दिखाऊंगा देखो मैंने 500 लेवल कंप्लीट किया, ऐसा होता है क्या कुछ? नो सर, टाइम पास के लिए। वैसे करते हो ना? तो इंटरेस्ट के लिए करते हो ना, एंजॉयमेंट के लिए करते हो ना काम। क्लियर है कि नहीं एवरीवन? तो फिर तुमको ही कहीं पे लगता है ना कि अरे ये मैंने 43rd लेवल का आंसर यूट्यूब से देख लिया,
और मैं वो आंसर डाल दे रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ, तो मजा तुमको ही लगता है ना कहीं पे कि अरे नहीं ये मैं गलत कर रहा हूँ। मैं खेल के देखता हूँ उसको एक बार, समझे कि नहीं एवरीवन? अरे समझ में आ रहा है क्या यस सर। एवरीवन? अरे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, तुम लोगों को इंटरेक्टिव रहना है भाई, टाइम पास मत करो, इंटरेक्टिव रहना है। तो फिर जो तुम कोडिंग कर रहे हो ना बेटा, उसको भी इंटरेस्ट से साथ करो ना। वहां पे जैसे तुमको किसी को दिखाना नहीं है कि देख मैंने इतने लेवल पार किए, वैसे यहाँ पे भी तुमको किसी को दिखाना नहीं है ना। हमको असाइनमेंट दिखा रहे हो, वो एक फॉर्मेलिटी की फॉर्मेलिटी, मतलब कि हम क्या बोल रहे हैं कि भाई असाइनमेंट तुम तुम्हारे लेवल पे कंप्लीट करो ना, तुम्हारे लेवल पे बोल रहे हैं कंप्लीट करो, तुम्हारे लिए है कि अगर कुछ दिक्कत आती है तो हमको रेज करके रखो बस कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए मेरा स्पीड स्लो है। बट असाइनमेंट क्या करते हैं बच्चे कि टीचर को दिखाना है इसलिए कॉपी पेस्ट करके बस वो सबमिट कर रहे हैं, लेकिन क्या फायदा है ना फिर। गेम खेलते वक्त अगर ऐसा नहीं करते हो तो यहाँ पे क्यों करते हो ना फिर। यहाँ पे मतलब तुम कुछ मजबूरी में कर रहे हो, और उसका फायदा नहीं है फिर कुछ। तो उस तरीके से करो काम, जो एंजॉयमेंट के साथ तुम गेम खेलते हो उसी एंजॉयमेंट के साथ कोडिंग करो, और जहाँ पे भी तुम स्टक होते हो वी आर देयर टू गाइड यू, ठीक है। बट रेगुलर बेसिस पे इम्प्लीमेंटेशन लगेगा। तुम अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हो तो हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। फिर तुम कितना भी बोलोगे सर लॉजिक नहीं लग रहा है, लॉजिक नहीं लग रहा है, तो ठीक है ना, टाइम लगेगा ना। लॉजिक बिल्डिंग क्या है, एक दो महीने में आने वाली बात नहीं है ये, सालों लगते हैं इसके लिए, ठीक है। मैं भी जब इनिशियली इंडस्ट्री में आया था तो मैं भी कुछ कोड नहीं कर पाता था ना। तो धीरे धीरे जैसे तुम प्रैक्टिस करते हो, अलग अलग कोड ट्राई करके देखते हो तो क्लिक होता है, अलग अलग लेवल्स पार करते हो तभी तो गेम में आगे बढ़ते हो ना तुम। तो सिंपल उसी तरीके से कंपेयर करके वो काम करो। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? क्लियर है क्या? देखो इम्प्लीमेंटेशन चाहिए बेटा, मुझको इम्प्लीमेंटेशन लगेगा, मतलब लगेगा रोज। तुम अगर बोलोगे नहीं मैं अभी लेक्चर करता हूँ इम्प्लीमेंट बाद में करूंगा, तो कोई फायदा नहीं उस चीज का। जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हो कोई कंसेप्ट तुमको समझ में नहीं आएगा उतना स्ट्रांग। तो चलो आगे बढ़ेंगे। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इम्प्लीमेंटेशन किया हो। सो नेक्स्ट विल गो विथ रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। यस सारी का अभी जितना समझ में आता है उतना समझो, बस तुम्हारा एक ही लेक्चर मिस हुआ है कल का, तो डोंट वरी, कल का लेक्चर और आज का लेक्चर कंटिन्यूएशन में आ जाएगा, तो तुमको कल से समझ में आने लगेगी चीज, ठीक है। ओके सर। मैं यहाँ पे कुछ डमी वगैरह की बात करूंगा तो तुमको क्लिक नहीं होगा ये डमी वगैरह क्या बोला जा रहा है, तो वो कल क्लियर होगा। कल मतलब अगर कल का लेक्चर देखोगे तो ओके। ओके सर। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स मेरे पास ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, एग्जैक्टली इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, राइट एवरीवन? तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे 10 ग्रेटर देन 20 और सेमीकोलन दे देता हूँ, विल दिस कोड वर्क Yes. एवरीवन? ये वर्ड में यहाँ पे मैंने ये बोला विल दिस कोड वर्क एवरीबॉडी? ओके। अब मैं बोलता हूँ इंट c इक्वल्स टू 10 ग्रेटर देन 20, तो क्या वैल्यू आएगा c में, विल दिस कोड वर्क? विल दिस कोड वर्क? नो। क्यों लग रहा है तुमको ऐसे?
पार्थ को या राजश्री को क्यों लग रहा है ऐसे कि ये कोड वर्क नहीं करेगा? अरे बेटा बेटा बेटा, सी डिक्लेयर क्यों नहीं किया? ये डिक्लेरेशन है ना रे बेटा, ये है डेटा टाइप, ये है वेरिएबल नेम। डेटा टाइप और वेरिएबल नेम मिला के क्या बनता है? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन को ही तुरंत एक वैल्यू देते हैं तो इनिशियलाइजेशन। तो है ना, सी को मेमोरी मिली है कि नहीं? वर्क होगा, वर्क होगा तो क्या आएगा आंसर? सी में क्या आएगा? चलो सी में क्या आएगा इसकी क्लियरिटी तुमको नहीं आ रही है, तो मैं सिंपली बोलता हूं तुमको कि एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग इन दैट रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स इंटीजर। वो तो तुमको क्लिक हो ही गया होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे मैंने इंट लिखा है, इसका मतलब ये इंटीजर ही रिटर्न करता होगा, नहीं तो कोड चलता ही नहीं ना फिर। समझे क्या? ओके, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग इन दैट रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स इंट in which if relation is correct it returns 1, if relation is wrong it returns 0। तो अब बताओ क्या आएगा आंसर? क्लियर है? तो समझ में आ रहा है क्या तुमको? बस रूल पता नहीं है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। जैसे मैंने बता दिया कि रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स इंटीजर, उसमें भी करेक्ट है तो 1, रॉन्ग है तो 0, तो तुरंत तुरंत तुम्हारा आंसर आ रहा है ना कि भाई 10 ग्रेटर देन 20 क्या रिटर्न करेगा? रिलेशन रॉन्ग है इसलिए रिटर्न करेगा 0। कहाँ पे 0 रिटर्न होगा वो? अभी फिलहाल वो 0 कहाँ पे आके रुकेगा? डायरेक्ट सी में जाएगा क्या? पहले यहाँ पे डमी में रुकेगा, मतलब मैं पहले यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था, फिर भी वो काम करके यहाँ पे डमी में रुका था 0। वही 0 मैंने पास किया किसको? सी को। समझे? क्लियर है एवरीवन? दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर। एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग इन दैट रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स इंटीजर। करेक्ट है तो 1, रॉन्ग है तो 0, 0 या 1 रिटर्न करेगा। बट अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है? ऑपरेशनल वैल्यू, राइट? यहाँ पे नॉट नेसेसरी कि वो इंटीजर रिटर्न करेगा या फ्लोट रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा हमेशा ऑपरेशनल वैल्यू। बट रिलेशनल ऑपरेटर विल ऑलवेज रिटर्न, जैसे कि 10.2 ग्रेटर देन 10.1, तो इसको कोई लेना देना नहीं, इधर फ्लोट है इधर फ्लोट है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? इसका फाइनल आंसर विल बी ऑलवेज इंटीजर। तो 10.2 ग्रेटर है 10.1 से, तो क्या आएगा इसका आंसर? 1 आएगा, राइट? समझे क्या? तो फटाफट फटाफट मुझको इस चीज का आंसर करो। 10 लेस देन 20, 30 ग्रेटर देन 2, 40 लेस देन 40, 50 ग्रेटर देन 5, 60 लेस देन और इक्वल टू 60, 70 greater than or equal to 40, 40 not equals to 50, 50 exactly equal to 40, 50 exactly equal to 50 and so on। चलो क्या है 10 लेस देन 20? 0 या 1 में आंसर करना है। वन। 30 ग्रेटर देन 20, 1। 40 लेस देन 40, 0, क्योंकि 40 40 से छोटा नहीं है, ठीक है? 40 लेस देन और इक्वल टू 40, यस। 1 लेस देन नहीं है बट इक्वल टू तो है ना। 50 ग्रेटर देन 5, 1। 60 लेस देन 60, 60 लेस देन और इक्वल टू 60, 1 है यहाँ पे, राइट? 70 ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, 1 है। 40 नॉट इक्वल टू 50, यस।
40 नॉट इक्वल टू 50, 1 है क्योंकि 40 इक्वल नॉट इक्वल्स टू 50 है। ओके, देन 50 एग्जैक्टली इक्वल टू 40, 50 एग्जैक्टली इक्वल टू 40, 0, क्योंकि 50 एग्जैक्टली इक्वल टू 40 नहीं है। 50 एग्जैक्टली इक्वल टू 50, यस करेक्ट। एंड 40 ग्रेटर देन 40, 40 ना लेस देन 40 है, 40 ना ग्रेटर देन 40 है, तो दोनों ये 0 आएंगे। अब ये वाला बताओ क्या आएगा, ये वाला बताओ क्या आएगा। 10 लेस देन 30 ग्रेटर देन 20, क्या आएगा आंसर? यस, क्या आएगा आंसर? सो इसका आंसर आएगा बेटा 0, क्योंकि तुम्हारा प्रोग्रामिंग मैथमेटिक्स जैसा नहीं चलता है। हमने क्या बोला है, बाइनरी ऑपरेटर बोला है कि नहीं? क्लियर, बाइनरी ऑपरेटर बोला है ना। तो बाइनरी ऑपरेटर एक साथ कितने ऑपरेंड्स पे काम करेगा? 2 ऑपरेंड पे काम करेगा, राइट। तो सबसे पहले ये, पहले बात तो फ्लो ऐसे जा रहा है, तो फ्लो ऐसे जा रहा है, तो सबसे पहले वो 10 लेस देन 30 करेगा। 10 लेस देन 30 कितना आ रहा है? 1। 10 लेस देन 30 है कि नहीं एवरीवन? 10 लेस देन 30 है कि नहीं? तो यहाँ पे ये क्या छोड़ के जाएगा, यहाँ पे ये डमी में क्या छोड़ के जाएगा? 1। और फिर ये 1 इस 20 के साथ कंपेयर होगा, तो योर फाइनल आंसर शुड बी व्हाट? फाइनल आंसर 0 आना चाहिए ना बेटा, समझे? तो फ्लो समझे क्या? तो जो तुम्हारा अरिथमेटिक ऑपरेटर काम करता है पॉडमॉस के अकॉर्डिंग, क्लियर। तुम्हारा रिलेशनल ऑपरेटर काम करेगा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, मतलब 10 ग्रेटर देन 20 लेस देन 30 ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 लेस देन 50 एग्जैक्टली इक्वल टू 40 ग्रेटर देन 30। ये अगर इक्वेशन है तो क्या आएगा इसका आंसर? इस इक्वेशन का आंसर क्या आएगा? पहले 10 लेस देन 10 ग्रेटर देन 20 है क्या? नहीं, समझे? तो 0 लेस देन 30 है क्या? बेटा पहले ये काम करेगा, यहाँ पे डमी ला के रखेगा, फिर 10 लेस देन 30 क्या ला के रखेगा, यहाँ पे 1 ला के रखेगा, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 क्या ला के रखेगा, यहाँ पे 0 ला के रखेगा, फिर लेस देन 50 क्या ला के रखेगा, यहाँ पे 1 ला के रखेगा, फिर एग्जैक्टली इक्वल टू 40 0 ला के रखेगा, ग्रेटर देन 30 0 ला के रखेगा। तो ये पूरे इक्वेशन का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा कि नहीं? समझे? तो एक एक चीज वो काम करते जा रहा है, काम करते जा रहा है मतलब डमी में रखते जा रहा है ना वैल्यू, समझे क्या? डमी में एक एक वैल्यू रखते जा रहा है, मतलब कैसे? 10 ग्रेटर देन 20 कितना आके रुका यहाँ पे? 10 ग्रेटर देन 20 कितना आके रुका यहाँ पे? 0। फिर ये कितना आके रुका यहाँ पे? 1। फिर ये, समझे क्या? सीक्वेंस में जाएगा, क्लियर है? अब आगे वाला पार्ट समझो। अब ये इक्वेशन का आंसर मुझको बताओ। 10 प्लस 20 इंटू 3 लेस देन 5 प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 माइनस 3। यस एवरीबॉडी, क्या लगता है तुमको? पहले तो लॉजिकली बताओ इसका आंसर क्या है, मतलब क्या पॉसिबिलिटी है इसके आंसर की? इसके आंसर की पॉसिबिलिटी क्या है? ऑपरेशनल वैल्यू पॉसिबिलिटी है या 0 1 पॉसिबिलिटी है? यस,
क्या लगता है? ऑपरेशनल वैल्यू पॉसिबिलिटी है। और अगर मैं बोलूं तुम लोगों को कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस रिलेशनल ऑपरेटर से ज्यादा है, मतलब पहले सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स काम करते हैं और फिर रिलेशनल ऑपरेटर काम करते हैं, तो अब बताओ मुझे क्या पॉसिबिलिटी है तुम्हारे फाइनल आउटपुट की? समझे बेटा? तो एक एक बात क्लिक हो रही है क्या तुम लोगों को? तुम लोगों को कंसेप्ट या तुम लोगों को आता नहीं है ऐसी बात नहीं है, तुम लोगों को रूल नहीं पता है। तो रूल बताने के बाद तुरंत जिन लोगों का आंसर आता है ना, दे आर ऑन करेक्ट ट्रैक। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या सबको? मैं जब रूल एक्सप्लेन कर देता हूँ तब जिन लोगों का आंसर आता है, देन दे आर ऑन करेक्ट ट्रैक। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुमको कौन सा, मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रेसिडेंस कि अरिथमेटिक इज ग्रेटर देन रिलेशनल, मतलब पहले सारे रिलेशनल ऑपरेटर काम करेंगे, उसके बाद ही सॉरी पहले सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स काम करेंगे, उसके बाद ही सारे रिलेशनल ऑपरेटर काम करेंगे। समझे? तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर की फाइनल पॉसिबिलिटी 0 या 1 है। तो चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या मिला तुमको? यहाँ पे मिला तुमको पहले अरिथमेटिक ऑपरेशन से। तो पहले तो ये 60 प्लस ये 70 हो जाएगा। 70 लेस देन 5 प्लस 2 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 माइनस 3 47। हो गए कि नहीं सारे इवेल्युएट? एवरीबॉडी सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इवेल्युएट हुए कि नहीं? अब ये सीक्वेंस में काम करेगा। हाँ नहीं 70 लेस देन नहीं है 7 से, तो यहाँ पे आएगा 0। 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं है 47 से, तो आएगा 0। तो ये फाइनल इक्वेशन का आंसर 0 आया। समझे? क्लियर है क्या? तो वेरी सिंपल। प्रेसिडेंस अगर बता दूं तो वेरी सिंपल हो जाएगा। तो अभी मुझको इस इक्वेशन का आंसर बताओ। अभी सिंपल मैथमेटिक्स पूछ रहा हूँ बेटा। 3 into 4 greater than 5 plus 1 into 7 minus 3 into 4 greater than 3 less than or equal to 7 minus 8 plus 1। बताओ। कुछ नहीं, पेन पेपर लेने का, फटाफट फटाफट काम करने का, खत्म। सिंपल मैथ है, इतना सिंपल मैथ है, 5th स्टैंडर्ड वाला मैथ है। बस रूल पता होना चाहिए, अरिथमेटिक पहले काम करते हैं, रिलेशनल बाद में। दैट्स इट। क्लियर है? तो देखते हैं कौन आंसर करेगा। हाँ ना भाई, मैं कहाँ भाग जा रहा हूँ, रुक रहा हूँ ना मैं। पार्थ बोल रहा है 0। ठीक है, बाकी लोग, ये पार्थ और वैभव ही आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं बेटा? ठीक है, पूजा बोल रही है 0, गायत्री बोल रही है 1। सो विल चेक। तो 4 into 3 12। 12 फिर ये पूरा इवेल्युएट होगा। कैसे इवेल्युएट होगा ये पूरा? पहले साले मल्टीप्लीकेशन, 5 प्लस 1 मतलब ये 7 माइनस 3 4 12, राइट एवरीवन?
कितना है ये? 12 माइनस 12 0। ये पूरे इक्वेशन का आंसर क्या आया? 0। तो 0 ग्रेटर देन 3, लेस देन और इक्वल टू 7 माइनस 8, मतलब 0। अब आया कि नहीं ये रिलेशनल ऑपरेटर पे सारे? समझे क्या? क्लिक हो रहा है क्या सबको? कभी ऐसे नहीं होगा कि ये काम करेगा और फिर मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? फिर 12 ग्रेटर देन 0, तो 12 ग्रेटर देन 0 तो होना चाहिए 1। फिर 1 ग्रेटर देन 3 होना चाहिए 0। लेस देन और इक्वल टू 0 ये होना चाहिए 1। समझे? 1 आना चाहिए आंसर। तो तुम लोगों का 0 कैसे आ रहा है? मैं गलत हूँ क्या फिर कहीं पे? नहीं ना, 1 ही है ना आंसर। करेक्ट है कि नहीं? समझे क्या? क्लियर है? चलो फिर, रिलेशनल ऑपरेटर की क्लैरिटी है तो रिलेशनल ऑपरेटर हमको काम आएंगे कहीं ना कहीं पे, दो चीजों को कंपेयर करने के लिए। डन। एनी डाउट इन रिलेशनल ऑपरेटर? अरिथमेटिक और रिलेशनल में किसी को डाउट है क्या कुछ? ओके। फिर आते हैं मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और। ठीक है, इसको बोलेंगे एंड, इसको बोलेंगे और। क्लियर? तो लॉजिकल ऑपरेटर है, तो लॉजिकल ऑपरेटर है तो ट्रूथ टेबल पे काम करेंगे। ट्रूथ टेबल की क्लियरिटी है क्या सबको? पहली बात तो बाइनरी ऑपरेटर है, तो बाइनरी ऑपरेटर है मतलब कितनी पॉसिबिलिटी है? दो पॉसिबिलिटी है, राइट? तो दो कॉइन अगर मैं टॉस करता हूं तो क्या पॉसिबिलिटी है फिर? दो कॉइन अगर टॉस किए, अरे बेटा वो प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा हूँ रे, क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन से वो पूछ रहा हूँ। एक तो दोनों हेड हो सकते हैं, नहीं तो दोनों टेल हो सकते हैं, नहीं तो एक हेड एक टेल, नहीं तो एक टेल एक हेड, ऐसे। तो यहाँ पे मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक ट्रू है, दूसरा ट्रू है, राइट? एक ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, एक फॉल्स है, या फिर दूसरा ट्रू है, या फिर दोनों फॉल्स है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं? क्लियर? तो मैं अगर एंड ऑपरेटर की बात करूं, मैं अगर एंड ऑपरेटर की बात करूं तो एंड ऑपरेटर को दोनों अगर ट्रू है तो आंसर क्या रहेगा? ट्रू। और एक भी अगर फॉल्स है उसमें से तो आंसर क्या रहेगा? फॉल्स। क्लियर? क्लियर है क्या एवरीवन? तो ये हुआ ट्रूथ टेबल किसका? एंड ऑपरेटर का। यही ट्रूथ टेबल होगा और ऑपरेटर के लिए। ठीक है, बट और ऑपरेटर क्या बोलेगा? और ऑपरेटर बोलेगा कि भाई
एक भी अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू रहेगा, दोनों अगर फॉल्स है तो क्या होगा, फॉल्स होगा। ये दोनों ट्रूथ टेबल क्लियर है क्या सबको? यस एवरीबॉडी? ओके, तो ये ट्रूथ टेबल अगर क्लियर है तुमको, तो मैं अभी एक क्वेश्चन पूछता हूं कि 10 एंड -20 का क्या आएगा रिजल्ट अगर मैं सी में इसको स्टोर करता हूं। यस, अब बता, 10 एंड -20 क्या आएगा रिजल्ट? बोलो बोलो। या चलो मैं और तुमको क्लैरिटी देता हूं। एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग, तो लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न्स व्हाट? Logical operators also return integer, and in which when the logical relation is true it returns 1, when the logical relation is false it returns 0। तो अब बताओ 10 एंड -20 का आंसर क्या आएगा? गलत, गलत और गलत। क्यों? क्योंकि तुमको रूल ही नहीं पता। अब मैं तुमको अगर रूल क्लियर करता हूं कि भाई इन इनपुट any non-zero number is treated as true and only 0 is treated as false। समझे? इनपुट में कोई भी नॉन जीरो नंबर जो है वो ट्रू ट्रीट किया जाता है और जीरो जो है वो फॉल्स ट्रीट किया जाता है। और रही बात आउटपुट की, तो आउटपुट सॉर्टेड है, ट्रू इज 1, फॉल्स इज 0। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा बेटा? वो -20 तुमको कंफ्यूज करने के लिए लिखा था बस। क्लियर है? यहाँ पे भी नॉन जीरो है, यहाँ पे भी नॉन जीरो है, तो ट्रू एंड ट्रू, फाइनल आंसर विल बी ट्रू। तो ट्रू मतलब ही क्या रिटर्न करेगा, वो 1 रिटर्न करेगा। समझे? क्लियर है क्या? तो रूल्स की क्लियरिटी चाहिए तो समझ में आता है धीरे धीरे। डन? डन क्या? समझे क्या? इन इनपुट बेटा एनी नॉन जीरो नंबर is treated as true and zero only treated as false। तो पटापट मुझको इस चीज के आंसर बताओ कि 10 एंड 0, 20 एंड -30, 50 और 30, 0 और 0, 0 और -5। यस बताओ पहले का आंसर, पहले का आंसर। फॉल्स मतलब ही 0, क्योंकि ट्रू एंड 0 इज फॉल्स। तो एक भी फॉल्स अगर मिल जाता है एंड ऑपरेटर को तो वो 0 देता है आंसर। समझे? क्लियर है क्या एवरीवन? क्लियर है क्या भाई? दूसरे का आंसर 1, तीसरे का आंसर 1, राइट? चौथे का आंसर चौथे का आंसर फॉल्स और फॉल्स, तो दोनों भी फॉल्स है तो आंसर 0। अब पांचवे का आंसर उमेश का कहना है कि 0 आएगा। क्यों आएगा बेटा? एक फॉल्स है बट एक तो ट्रू है ना, और बोल रहा है कि एक भी ट्रू है मेरे को, तो आई एम ओके विद दैट ना। समझे क्या? तो यहाँ पे मुझको एक बात बताओ, अभी मैं बोलता हूँ 0 एंड, क्या आएगा आंसर? 0 एंड क्या आएगा आंसर?
मतलब मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखने से पहले ही तुम लोगों ने डिसीजन ले लिया ना। कैसे लिया डिसीजन? क्योंकि तुमको पता है एंड ऑपरेटर को एक भी अगर जीरो मिलता है तो आगे कौन आता है ये चेक करने की जरूरत भी नहीं है ना। हाँ मतलब सिंटैक्स सेटिस्फाई करने के लिए लिखना पड़ेगा वो, लेकिन चेकिंग के वक्त आगे जाने की जरूरत है क्या एवरीवन? चेकिंग के वक्त आगे जाने की जरूरत है क्या? नहीं जाने की जरूरत ना, क्योंकि डिसीजन हो गया कि नहीं तुरंत कि एंड ऑपरेटर बोल रहा है कि एक भी जीरो मिल गया तो आगे जाके क्या करो भाई, फाइनल आंसर तो जीरो ही आने वाला है कि नहीं। समझे? तो उसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ 10 और क्या आएगा आंसर? 1 आएगा ना आंसर, क्योंकि और बोल रहा है कि चलो एक ट्रू मिल गया, आगे जाके क्या करूं। यस, समझे क्या? अब मैं बोल रहा हूं कि 15 एंड क्या आएगा आंसर? 15 एंड क्या आएगा आंसर? क्यों आएगा बेटा पार्थ? एक ट्रू वैल्यू मिलने पे एंड ऑपरेटर डिसीजन ले सकता है क्या? दूसरी उसको चेक करनी पड़ेगी ना, इधर उसको आना पड़ेगा ना, इधर कल को जीरो है तो क्या? जीरो भी नहीं है पार्थ उसका आंसर बेटा, देख उधर ठीक से। वो बोलेगा कि दूसरा ऑपरेंड दो, दूसरा ऑपरेंड देने तक मैं डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे एक ट्रू मिला है तो एक ट्रू से काम नहीं बनता है। फास्टेस्ट डिसीजन में एक फॉल्स पे ले सकता हूँ, ट्रू पे नहीं। तो यहाँ पे चेक करेगा वो, तो जो भी ने मैंने लिखा है उस बेसिस पे अभी ये वन डिसीजन लेगा। उसी तरीके से मैं बोलता हूँ जीरो और, तो डिसीजन हो सकता है क्या एवरीवन? डिसीजन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, क्योंकि और ऑपरेटर बोलता है कि मुझको और एक ऑपरेंड चेक करने दो भाई इधर। समझे? क्लियर है क्या? समझे? डन। तो अभी इस चीज पे आंसर करो फिर। 10 greater than 20 plus 3 minus 4 less than 30 and 50 greater than 30 plus 4 और 5 plus 1। क्या लगता है तुमको आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर की पॉसिबिलिटी कितनी है? फाइनल आंसर की पॉसिबिलिटी कितनी है बेटा? यस। हाँ मतलब क्या है, कितनी? जीरो और वन। समझे? क्योंकि सबसे पहले अरिथमेटिक काम करते हैं, फिर रिलेशनल काम करते हैं और फिर उसके बाद लॉजिकल काम करते हैं सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे मैं आया 10 ग्रेटर देन 20, तो 10 यहाँ पे ऐसे रुका है। 10 बोलता है कि पहले इनका काम करके लाओ, तो इनका काम करके लाओ, तो मैं बोला 20+3 मतलब 23 माइनस 4 कुछ 19। तो यहाँ पे 10 ग्रेटर देन 19 लेस देन 30 एंड, तो एंड ऑपरेटर बोल रहा है कि भाई आगे नहीं जाता हूँ फिलहाल, पहले ये तो इवेल्युएट करके दो। ये अगर हुआ प्रॉपर इवेल्युएट 1 तो मैं आगे बढ़ता हूँ। समझे? नहीं तो नहीं बढ़ूंगा आगे। तो फिर 10 ग्रेटर देन 19 है क्या एवरीवन? 10 ग्रेटर देन 19 है क्या? नहीं है, तो यहाँ पे आएगा जीरो। जीरो लेस देन 30 है क्या? यस, तो यहाँ पे आएगा 1। तो अब 1 एंड, अब ये आगे का चेक होगा कि नहीं? क्या चेक होगा?
50 ग्रेटर देन 30 प्लस 4, तो पहले 30 प्लस 4 होगा, मतलब 1 एंड 50 ग्रेटर देन 34 ऐसे होगा। मतलब ही क्या, 50 ग्रेटर देन 34 है मतलब 1, तो ये एंड ऑपरेटर अभी इवेल्युएट होके इधर 1 देगा। 1 और 5 प्लस 1, तो और ऑपरेटर बोल रहा है छोड़ो इस 5 प्लस 1 को, मुझे मिल गया ना डिसीजन, समझे कि नहीं? तो तुम बोलोगे सर ये तो बोल रहे हो तुम, लेकिन प्रूव कैसे करोगे कि इधर नहीं जाता है, इधर नहीं जाता है, ये प्रूव कैसे करोगे? प्रूफ मांगती है ना अदालत, अदालत सबूत मांगती है, समझे? तो कैसे प्रूव करोगे? तो प्रूव करने के लिए एक तुमको कंसेप्ट बताता हूँ। कंसेप्ट मतलब एक एक्स्ट्रा की चीज जो तुमको नहीं पता, बहुत से लोगों को। विल दिस कोड वर्क? जो लोग यहाँ से पढ़े हैं सबसे पहले वो शांत रहो, ठीक है? जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो लोग मुझको बताएंगे। विल दिस कोड वर्क? printf hello, int c is equal to printf hello, ये कोड वर्क करेगा क्या? यस और नो? विल दिस कोड वर्क? तुमको जो लगता है वो बताओ रे, इतना टेंशन नहीं लेने का। हाँ या ना? ना तो फिर क्यों, हाँ तो फिर क्यों? नो। तो नो क्यों लगता है बेटा तुमको? क्यों लगता है तुमको कि ये कोड वर्क नहीं करेगा? यस। अरे सबके लिए है बेटा। तुम हेलो इज नॉट इंटीजर टाइप वैल्यू, ओके, अनुष्का का ऐसा कहना है, ठीक है, तो करेक्ट है एक वे में कि हेलो तो इंटीजर नहीं है, तुम उसको इंटीजर में कैसे स्टोर कर रहे हो? प्रिंटफ कांट भी इंट बोल रही है पूजा, तो ठीक है। बाकी लोग देखो, ये जो मैं नोटिस कर रहा हूँ रोज, ये दो तीन लोग ही कमेंट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फिर मैं धीरे धीरे रिमूव करने लग जाऊंगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ तुम लोगों को कि वी नीड सच स्टूडेंट्स, दोज आर इंटरेक्टिव। तुम लोग अभी भी हमको जानते नहीं हो अच्छे से। सॉल्यूशंस, ये पूरा बिजनेस बिजनेस करना है, या चलो लाओ कैसे भी एडमिशन जबरदस्ती भरो, बच्चों को मीठी मीठी बातें करो, ये सब नहीं है। पहले दिन से बोल रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है? दैट्स व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग 1 मंथ फ्री डेमो। टीचिंग पे हमको हमारी गारंटी है, तो तुम लोग रिएक्ट करो, नहीं तो वी डोंट नीड यू पीपल, ठीक है? जो लोग रिएक्ट करेंगे, जो लोग इंटरेक्ट करेंगे, उनको ही लेके आगे बढ़ेंगे। बाकी लोगों को हम एंटरटेन नहीं करेंगे बिल्कुल, ठीक है? सो हर एक का मुझको आंसर आना चाहिए कि ये कोड चलेगा या नहीं चलेगा। तुमको क्या लगता है, चलेगा तो क्यों चलेगा, नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा? या पहले एक चलेगा या नहीं चलेगा उतना आंसर कर दो मुझे, यस और नो में। यस बुलियन में आंसर कर दो, 0 और 1 में आंसर कर दो, चलेगा या नहीं चलेगा? यस। सी, अभी भी इतना बोल के भी तुम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो, सो लेट इट बी। दैट्स इट फॉर द डे बोलता हूँ मैं, आगे बढ़ता हूँ फिर। ओके, वैभव को लगता है सिंटैक्स एरर आएगा, अनुष्का को लगता है नहीं चलेगा, राजश्री को लगता है कि चलेगा। ओके, चलो तो फिर मैं तुमको रूल इंट्रोड्यूस करता हूँ कि printf is a function and every function has a return type। तो printf का जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है। printf इंटीजर में रिटर्न करता है, printf जो है इंटीजर रिटर्न करता है। अब ये कोड चलेगा कि नहीं चलेगा? printf जो रिटर्न करता है वो इंटीजर होता है, वहां पे डमी में आके रुकेगा, तो वो कोड चलेगा या नहीं चलेगा? तो printf रिटर्न्स इंटीजर, ये तुमको पता नहीं था,
ठीक है। अब अनिष्का को जो लगा कि हेलो सी में डाल रहे हैं, क्या नहीं डाल रहे हेलो सी में, हेलो प्रिंटफ को भेज रहे हैं ना, तो प्रिंटफ वो हेलो प्रिंट करेगा। प्रिंटफ का पहला काम क्या है, प्रिंटफ की पहली प्रायोरिटी है उसके अंदर जो भी दिया है वो प्रिंट करो, और जाते जाते यहाँ पे क्या रिटर्न करके जाओ, एक इंटीजर वैल्यू। बट अभी तुमको ये सी प्रिंट करने के लिए समझने में आना चाहिए कि वो इंटीजर वैल्यू जो प्रिंटफ रिटर्न कर रहा है वो क्या है, तभी जाके तुम सी में क्या आया बता सकते हो ना। तो मैं बोलता हूं कि भाई printf returns integer and in that it returns the number of characters which it prints on the screen। कि printf क्या करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न करता है जो उसने स्क्रीन पे प्रिंट किए। अब बताओ क्या आएगा बेटा आंसर, समझे। तो हेलो 5 ऐसा आंसर आएगा। क्यों आएगा हेलो 5, क्योंकि पहले printf ने अपना काम कर लिया, पहली प्रायोरिटी हेलो प्रिंट करने की, फिर उसने हेलो प्रिंट करने के बाद जाते जाते इधर क्या रख के दिया, जाते जाते इसने क्या दिया यहाँ पे 5 रिटर्न करके चला गया ना। और ये सिंटैक्स तो चलेगा ना भाई, ये तो चला चुके हैं हम पहले, चला चुके हैं कि नहीं, समझे। तो सी में 5 हो गया और सी ने वो अपना 5 प्रिंट किया, दैट्स इट। है कि नहीं आसान। तो तुमको रूल पता नहीं होते हैं, बस वही दिक्कत है, रूल पता होने के बाद खत्म हो जाता है काम। तो अब मुझको बताओ कि इंटीजर सी इक्वल्स टू प्रिंट फर्स्ट बिट, व्हाट विल बी द आउटपुट। प्रिंट फर्स्ट बिट, व्हाट विल बी द आउटपुट। यस, यार ये बंद क्यों हो रहा है बार। सिर्फ फर्स्ट बिट इतना ही प्रिंट होगा या और कुछ प्रिंट होगा। हाँ स्क्रीन वो स्टॉप हो गई है, वो लैपटॉप का इशू आ गया कुछ। अरे वो सी मैंने प्रिंट किया है ना, लेट्स एज्यूम कि मैंने वो सी प्रिंट किया है, नीचे की लाइन पे मैंने वो सी प्रिंट किया है, ऐसा एज्यूम करो। तो क्या आएगा आंसर वो बताओ। कुछ नहीं प्रिंट होगा क्यों बोल रहा है भाई, कुछ नहीं प्रिंट होगा ऐसा क्यों, कुछ तो प्रिंट होगा ना। यस, क्या लगता है क्या प्रिंट होगा। यहाँ पे प्रिंट है %d और सी प्रिंट करता हूँ तो क्या प्रिंट होगा। यस एवरीवन, फर्स्ट बिट 8, क्लियर क्लियर। तो अब है अपने पास प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के लिए। क्या बोलता है प्रिंटफ, प्रिंटफ बोलता है मेरे तरफ अगर आ गए, मुझ तक कॉल पहुंच गया, तो मैं जो भी है वो स्क्रीन पे प्रिंट करूंगा।
तो इंटीजर c इक्वल्स टू printf first bit and printf solutions 8 इसलिए क्योंकि बेटा FIRSTBIT ये 8 कैरेक्टर्स है ना, तो इसलिए जितने कैरेक्टर्स प्रिंट करेगा स्क्रीन पे उतना रिटर्न करेगा। अब बताओ मुझको कि अगर मैं ये सी प्रिंट करता हूं इन दिस केस तो क्या आएगा आउटपुट। इन दिस केस मैं अगर ये सी प्रिंट करता हूं तो क्या आएगा आउटपुट। यस, क्या आएगा भाई आउटपुट। अरे अरे 64 इधर गए बेटा, 64 क्यों, 64 क्यों आएगा बेटा। यस, हंस क्यों रही है गायत्री। अरे मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है ना बेटा, 8 इंटू 8 64, ऐसे कैसे, ऐसे नहीं होगा। पहले आएगा, इधर आएगा, फर्स्ट बिट प्रिंट हो जाएगा, प्रिंटफ सीधा अपना काम करके यहाँ पे फर्स्ट बिट प्रिंट करके देगा। और यहाँ पे क्या रिटर्न करके जाएगा, यहाँ पे क्या रिटर्न करके जाएगा। यस, 8 रिटर्न करके जाएगा ना। फिर एंड ऑपरेटर, अब एंड ऑपरेटर बोल रहा है कि अरे इधर 8 है, तो एंड ऑपरेटर सेटिस्फाई है क्या इस चीज से। एंड ऑपरेटर उसका डिसीजन ले सकता है क्या सिर्फ 8 के भरोसे पे। वो बोलता है अरे यस यस, कहा उमेश, नहीं ले सकता ना। एंड ऑपरेटर बोलता है कि अरे फिर आगे अगर 0 आ गया तो कैसा, तो उसको आगे बढ़ना पड़ेगा कि नहीं। आगे अगर 0 आ गया तो रिस्क है ना फिर। तो फिर एंड ऑपरेटर बोलता है कि ये भी चेक करता हूँ। तो प्रिंटअप बोलता है अरे मुझको कॉल मिल गया, तो सॉल्यूशंस में प्रिंट कर देता हूँ पहले, और जाते जाते इधर क्या रिटर्न करके जाऊंगा 9, क्योंकि सॉल्यूशंस हैज 9 कैरेक्टर, राइट। फिर अब ये लाइन कैसे दिख रही है, ये लाइन कुछ इस तरीके से दिख रही है, इंटीजर c इज इक्वल टू 8 एंड 9, समझे। समझे क्या। तो फिर 8 एंड 9 तो अभी देख चुके हैं ना हम। 8 एंड 9 का आंसर क्या आना चाहिए, 8 एंड 9 का आंसर आना चाहिए 1, क्योंकि इधर भी ट्रू इधर भी ट्रू। तो हम आ गए ऐसे सी में, तो सी का 1 यहाँ पे प्रिंट होगा, तो फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस 1, ऐसे आंसर आएगा। अब मुझको एक बात बताओ, यहाँ पे अगर और ऑपरेटर होता तो फिर क्या आंसर आता। यहाँ पे अगर और ऑपरेटर होता तो फिर क्या आंसर आता। यस बेटा बेटा बेटा, ध्यान दो जरा सा, जल्दी मत करो, ध्यान दे के आंसर करो। क्या आता है आंसर, क्या आता आंसर, कैसे बनाता। सबसे पहले फ्लो यहाँ पे आता कि नहीं, यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट बिट प्रिंट होता कि नहीं, फिर फर्स्ट बिट प्रिंट होने के बाद इधर इसने 8 रिटर्न किया होता कि नहीं। फिर इस 8 को ये और ऑपरेटर देखता है, और ऑपरेटर बोलता है कि चलो हो गया मेरा डिसीजन, तो इधर आएगा क्या और ऑपरेटर कभी। यस, और ऑपरेटर इधर आएगा क्या, तो और ऑपरेटर इधर नहीं आएगा बेटा। तो सिर्फ फर्स्ट बिट 1 इतना प्रिंट होगा कि नहीं, समझे।
तो दिस इज प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कि ये यहीं से डिसीजन लेता है, आगे नहीं बढ़ता है, समझे? तो इसी के लिए वो प्रिंटफ पढ़ाया कि तुम जगह जगह पे प्रिंटफ डाल के चेक कर सकते हो, फ्लो यहाँ तक आया क्या, फ्लो यहाँ तक आया क्या, फ्लो यहाँ तक आया क्या, समझे? तो अब मैंने बोला है यहाँ पे प्रिंटफ हेलो ग्रेटर देन प्रिंटफ बाय, क्या आएगा आंसर? अगर इसको मैं किसी सी नाम के वेरिएबल में रिसीव करता हूँ और सी को प्रिंट करता हूँ तो क्या आएगा आंसर? प्रिंटफ हेलो ग्रेटर देन प्रिंटफ बाय, क्या आएगा आंसर? क्या आएगा आंसर एवरीवन? फ्लो यहाँ पे आएगा, उसको दिखेगा कि प्रिंटफ पहले हेलो प्रिंट कर देगा, फिर यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर, तो रिलेशनल ऑपरेटर ऐसा एक पे डिसीजन नहीं लेता है, रिलेशनल ऑपरेटर बोलता है कि भाई मुझे दोनों को चेक करना है, मैं कंपेयर करने आया हूँ इधर। तो फिर यहाँ पे पहले हेलो प्रिंट होगा और क्या रिटर्न कर देगा जाके 5। फिर यहाँ पे आएंगे तो बाय प्रिंट होगा, तो पहले आ गया यहाँ पे हेलो, फिर आ गया यहाँ पे बाय, जाते जाते क्या रिटर्न करेगा 3। तो 5 ग्रेटर देन 3 है क्या? यस। तो ये रिटर्न करेगा तुमको 1, समझे? क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या एवरीवन? तो समझे? तो रिलेशनल ऑपरेटर है, उसको दोनों चेक करना पड़ेगा। क्लियर? लॉजिकल ऑपरेटर को भी दोनों चेक करने पड़ेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो सेटिस्फाई होता है तो एक पे भी डिसीजन ले सकता है, समझे? क्लियर है क्या? समझे? फिर क्या दिक्कत है किसी को कोई? तो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट इसके ट्राई करके देखो। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट मतलब क्या? आज जो मैंने पढ़ाया वो मैंने सही बोला या झूठ बोला, ये ट्राई करके देखने का। तुम्हारे पास आईडी है, मैं झूठ बोल सकता हूँ, आईडी झूठ नहीं बोलता है। तुम यहाँ पे इंट सी इज इक्वल टू प्रिंट एफ फर्स्ट बीट करके देख सकते हो। फिर तुम यहाँ पे वापस वो जो भी तुमने सी उधर से लाया है वो सी तुम प्रिंट करके देखोगे तो यू विल गेट द आंसर एज फर्स्ट बीट 8, राइट? क्लियर है? फिर अगर तुम बोलते हो फर्स्ट बीट एंड प्रिंट एफ सॉल्यूशंस, तो अगर तुम रन करोगे तो फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस 1 मिलेगा तुमको। क्यों 1 मिलेगा? क्योंकि भाई लॉजिकल ऑपरेटर ने उसको 1 रिटर्न करके दिया ना। फिर ये लॉजिकल ऑपरेटर की जगह पे, ये लॉजिकल एंड की जगह पे मैं लॉजिकल और यूज करता हूँ, तो क्या बोलेगा वो? देखो फर्स्ट बिट 1 ही प्रिंट किया ना उसने, बस सॉल्यूशंस तक गया क्या? और ऑपरेटर का एक डिसीजन हो गया तो, समझे? अरे समझे क्या? डन। तो यू कैन ट्राई ऑल दिस थिंग्स। तो अभी मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे, चलो एक एग्जांपल तुमको दे देता हूँ। इंटीजर c इक्वल्स टू प्रिंट एफ
हेलो, ठीक है, प्लस printf xyz ग्रेटर देन printf pqr एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ और ऑपरेटर, यहाँ पे फिर मैं बोलता हूँ printf fps प्लस printf abc एंड printf बाय, और फिर मैं नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करता हूँ %d यहाँ पे c। तो बताओ क्या आएगा आउटपुट? जल्दी नहीं करनी है, 10 गलती से भी नहीं बोलना है, क्योंकि मल्टीपल प्रिंट एप्स है तो बहुत सारा प्रिंट होगा स्क्रीन पे। तो बताओ क्या क्या प्रिंट होगा और फिर आगे बढ़ेंगे। यस, यस, बताओ। रन करके नहीं देखना है, और स्मार्ट मत बनो ज्यादा, पेन पेपर पे ट्राई करके देखना है। यस, नहीं आ रहा है तब तो आ जाना चाहिए था उसे। अब तक तो उससे आ जाना चाहिए था। ओके, सो वैभव सेज हेलो XYZ PQR एंड 1। तो उसका कहना है ABC FBS बाय तक नहीं जाएगा। क्या लगता है बाकी लोगों को, जाएगा या नहीं जाएगा? ओके, चलो आगे बढ़ेंगे फिर, तो समझेंगे इसको। पहले प्रिंट होगा हेलो, हेलो प्रिंट होके क्या रिटर्न कर जाएगा इधर? 5। फिर प्रिंट होगा XYZ, क्या रिटर्न करके जाएगा इधर? 3। समझे? अरे समझे क्या? फिर PQR प्रिंट होगा, क्या रिटर्न करके जाएगा इधर? 3। फिर और ऑपरेटर बोलेगा रुको रुको, पहले तुम क्या करो, ये इवेल्युएट करके लाओ। तो ये इवेल्युएट सही आ रहा है? 8 > 3 आ रहा है एवरीवन? 8 > 3 सही आ रहा है? तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो और ऑपरेटर बोल रहा है कि अरे हो गया डिसीजन, 1 मिल गया, तो सी में 1 आएगा, तो इसको इग्नोर मारो। तो जाएगा क्या कभी FBS ABC बाय की तरफ? तो कहाँ तक जाएगा? बस यहाँ तक ही जाएगा। प्रिंटफ हेलो करेगा, प्रिंटफ XYZ करेगा और PQR करेगा। तो हेलो XYZ PQR 1 ऐसे आंसर आना चाहिए तुम्हारा, जो कि आ रहा है हेलो XYZ PQR 1।
समझे? क्लियर है क्या? कुछ नया मालूम पड़ रहा है क्या तुम लोगों को? एवरीवन, इज इट दैट कॉम्प्लिकेटेड? ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या कुछ? ये बेसिक रूल है और सिंपल मैथ है, समझ में आ रहा है? बेसिक रूल्स है और सिंपल मैथ है। अब बहुत से बच्चे ये लेके आते हैं कि हमको एमसीक्यू पढ़ाओ, एमसीक्यू पढ़ाओ। बेटा अब मैंने ये कंसेप्ट पढ़ा दिया तो इस पे तुम 1000 एमसीक्यू बना सकते हो ना। क्लियर है कि नहीं? ये सब कॉम्बिनेशंस करके तुम 1000 एमसीक्यू बना सकते हो कि नहीं? डमी वैल्यू या ये प्रिंटेबल रिटर्न स्वॉट वगैरह, ये सब चीजें बताना इंपॉर्टेंट है। बाद में तुमको एक बार रूल पता चल गया कैसे वर्क करता है तो तुम कितने एमसीक्यू बना सकते हो ना इस पे। एमसीक्यू कोई ऐसे एग्जाम लेके या वो रट्टा मारने वाली बात थोड़ी है ना। समझे? समझे क्या एवरीवन? तो बताओ मुझको क्या क्या नया पता चला तुम लोगों को आज, जो पहले कभी नहीं पता था। नहीं पता होता है, मुझको पता है, इंटरनेट पे भी नहीं है, कोई नहीं बताता प्रिंटर क्या रिटर्न करता है। तो उसके वजह से तुम बहुत सारे एमसीक्यूज को कंपाइलेशन एरर लिख के आ रहे हो ना इतने दिनों से। आ रहे हो कि नहीं? मतलब जिन लोगों ने किया होगा क्या बोलते हैं अपना इंजीनियरिंग, तो उन लोगों ने कंपाइलेशन एरर ही दिया होगा। क्लियर है? कंपाइलेशन एरर ही लिख के आए कि नहीं तुम? यस। तो अभी कंपाइलेशन एरर नहीं लिखना है, अभी तुमको समझे है सारे रूट्स तो करेक्टली आंसर करना है सारी चीज। समझे? क्लियर है क्या? सो आई होप तुमको क्लियरिटी आई है सारी चीजों की। यस। एनी अदर डाउट? सही जा रहा है ना, या स्पीड कम ज्यादा वगैरह? होमवर्क ये है कि अलग अलग एमसीक्यूज खुद ही ट्राई करो। ठीक है? पहले तो तुमको 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 7 डिजिट तक निकालने को बोला है, वो सम निकालो 7 डिजिट तक की। ठीक है एवरीवन? 7 डिजिट तक की सम निकालो और ये एमसीक्यू वाला प्रूफ ऑफ कंसेप्ट वाला पार्ट ट्राई करके देखो, कोड करके देखो। बेटा मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता तुम्हारी अगर तुम कोड नहीं करते हो। तुम एक बार इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दो, तुम जितनी हेल्प बोलोगे उतनी हेल्प हम करने के लिए तैयार है। लेकिन तुम बोलोगे हाँ मैंने लेक्चर किए आपके, तो कोई सेंस नहीं उस बात का। क्लियर है? ओके। सो सारिका वो कल का लेक्चर जाओ बेटा गो थ्रू करो, और कल का लेक्चर और आज का लेक्चर कनेक्ट करके वो काम करो सारे। ठीक है? यूट्यूब पे अवेलेबल है तो तुम हाँ सर। गो थ्रू करो। सो यहाँ तक क्लियरिटी है? उमेश, वैभव, राजश्री, गायत्री, अनिष्का, सागर, शुभम, सारिका, पूजा, विश्वांजलि, पार्थ, कितने लोगों ने तुम लोगों ने एडमिशन लिया है इसमें से? या अभी भी डेमो मतलब नॉट, मैं जस्ट आई एम जस्ट टेकिंग वन काउंट। ठीक है? यू कैन हैव द डेमो लेक्चर्स। तुम डेमो लेक्चर्स गो थ्रू करो, मतलब रुको जब तक तुमको चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो टेक योर डिसीजन सोच समझ के। हम किसी को ऐसा कंपल्सन नहीं करते, हम जस्ट आस्किंग कि लिया है तो गुड। सो नहीं लिया है तो क्या नहीं समझ में आ रहा है वो पूछो, वी आर रेडी टू इम्प्रूव दैट। ठीक है? और अगर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं तो कंटिन्यू मत करो, ऐसा मैं सजेस्ट करूंगा सीधा, कि अगर ये बेसिक मैथ भी तुमसे नहीं हो पा रहा है तो आई होप इसमें आज के टॉपिक में तो किसी को ऐसे नहीं लगा होगा कि यार ये कॉम्प्लिकेटेड है। दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता है ना, मतलब ये अगर सिंटैक्स तुमको एमसीक्यू वगैरह में आ जाता था इसके पहले
तो तुम 100% उसको कंपाइलेशन एरर लिखते। आज भी तुम उसका आउटपुट गेस नहीं कर पाते क्योंकि तुमको रूल्स नहीं पता है। दैट इज द प्रॉब्लम। गेम खेलना ऐसे स्टार्ट करते हो क्या कभी? बिना रूल्स पढ़े, चलो हाँ इधर उधर बटन दबाऊंगा, जो हुआ वो हुआ, ऐसे करते हो क्या कभी? गेम खेलने से पहले रूल पढ़ते हो ना। माइंड स्वीपर खेला है क्या तुम लोगों ने कभी? माइंड स्वीपर, माइंड स्वीपर, एवरीवन, कितने लोगों ने खेला है? ये वाला गेम खेला है किसी ने? बचपन में खेला होगा ना, ऐसे इधर क्लिक करने का, इधर क्लिक करने का, इधर क्लिक करने का, रैंडम क्लिक करते रहने का। ऐसे रैंडम क्लिक करते हो ना तुम, इधर उधर। पता है इसका रूल? कितने लोगों को रूल पता है इसका? कितने लोगों को इसका रूल पता है? यस। अरे पता है क्या? यस नो पूछ रहा हूं मैं। नहीं या हाँ? कितने लोगों ने खेला है पहली बात तो ये गेम? नहीं पता है तो रूल ही नहीं पता है तो क्या फायदा है फिर? गेम खेल पाओगे क्या ये तुम? रूल पता है तो आसानी से पार कर पाओगे ना उसको। यस एवरीवन। तो क्या है, रूल पता होने चाहिए, वाई क्लियर होना चाहिए कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्यों क्लिक कर रहा हूँ, वो क्लिक होना, वो पता होना चाहिए ना तुमको। रूल ही पता नहीं है और हम कोडिंग करने लगे तो फिर क्या है? मजा नहीं है उस चीज में। तुमको रूल पता होने चाहिए तब जाके तुम वो गेम जीत सकते हो। समझे? समझे या नहीं समझे? अरे मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्लिक है क्या सबको? तो कितना सिंपल होता है रूल पता होने पे। अब एक बार तुमको इस गेम का रूल पता चल गया तो तुम काम कर सकते हो अपना, खेल सकते हो तुम भी ये। तो क्या लगता है तुमको, जो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो उससे तुमको क्या लगता है क्या रूल होगा? तुम इधर उधर रैंडम क्लिक करते हुए आए होंगे ना कभी भी? इसके पहले जितनी भी बार खेला होगा रैंडम क्लिक किया होगा ना सब तरफ। हाँ या ना? जिन्होंने खेला है उनका पता है मुझको, मैं खुद खेलता था बचपन में। वो पीसी में दिखता था, मैं रैंडम क्लिक कर देता था इधर उधर, तो फिर एक बॉम्ब फट जाता था। यस। तो ऐसा है वो। तो क्या है रूल? चेक करो। रूल ये है बेटा कि इसका कहना होता है कि मेरे सराउंडिंग में सिर्फ एक ही बम है। तो अगर इसके सराउंडिंग में एक ही बम है तो 100% गारंटी है कि नहीं वो यहाँ पे है करके। क्लियर? इसके सराउंडिंग में एक ही बम है तो 100% गारंटी है कि नहीं यहाँ पे है। तो अब ये वन जो है ये बोल रहा है मेरे सराउंडिंग में एक ही बम है, तो ये मिल गया कि नहीं मुझको? तो ये तीन बिंदास खोल सकता हूँ कि नहीं मैं अभी? समझे? तो पढ़ो रूल्स, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस। सो आई होप तुमको क्लियरिटी आई है इस एग्जाम्पल से कि रूल क्लियर है तो फिर वो काम आसान हो जाता है, रूल क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कत है। समझे एवरीवन? चलो देन दैट्स इट फॉर टुडे। विल कनेक्ट टुमारो at same time and we'll discuss